शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने बात करी थी कि जो बुद्धिमान जीव है वो भगवान को पहचान लेते हैं, चाहे भगवान कृष्ण जो चैतन्य रूप में भी आते हैं तो उनको पहचान लिया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पंचविधि प्रकाश का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन से हम जानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परातत्व हैं। श्रीमान नित्यानंद प्रभु उन परातत्व के प्रथम प्रकाश है। हम समझ सकते हैं कि श्री अद्वैत प्रभु भी भगवान तत्व की ही श्रेणी में है, पर वे श्री चैतन्य तथा श्रीमान नित्यानंद प्रभु के अधीन है। ये तीन तत्व, अन्य दो तत्व अंतरंगा एवं तटस्थ शक्ति के प्रतीक के आराध्य है। अंतरंगा शक्ति के प्रकाश श्री गदाधर है और तटस्थ शक्ति के प्रकाश प्रति श्रीवास के नेतृत्व में शुद्ध भक्तगण है। ये दो तत्व अन्य तीन तत्वों के आधारक है, परंतु चारों तत्व दो आराध्य एवं दो आराधक ये सभी स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अप्रकृत प्रेममयी सेवा में संलग्न है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि विष्णु तत्व कौन है? तीन तत्व विष्णु तत्व हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु, सेकेंड इज नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैताचार्य। पर अद्वैताचार्य विष्णु तत्व होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के समान नहीं, बल्कि उनसे एक छोटा कैटेगरी रखते हैं, है ना, बिकॉज ही सदाशिव, ही महाविष्णु की जो दृष्टि होती है जो माया देवी पे पड़ती है, तो ही सदाशिव। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से थोड़े से ये इनका जो स्तर है वो थोड़ा सा अधीन है, नीचे है। और गदाधर पंडित क्या है? वो हलादिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और श्रीवास ठाकुर क्या है? तटस्थ, उनके अंडर क्या आते हैं? तटस्थ तत्व आते हैं। और तटस्थ कौन होते हैं? वो जीव तत्व है ना। जो तटस्थ उनको कहा जाता है, एक होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक भगवान की बहुरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो होती है वो योग माया शक्ति होती है, और बहिरंगा शक्ति कौन सी होती है? वो महामाया शक्ति होती है, जो माया देवी है। और हम जीव क्या है? हम तटस्थ हैं, हम बीच में है, हम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। इधर वी विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामाया और वी विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया, है ना। तो हम तटस्थ है। तो जो श्रीवास ठाकुर है वो इन सारे तटस्थ जीवों का प्रतीक करते हैं, है ना, जो महामाया में फंसे हुए हैं। और श्रीवास ठाकुर द्वारा इनका प्रतीक होता है कि आप यहाँ महामाया से जाके आप योग माया तक पहुंचे, है ना। सो दिस इज ऑल, बट देन दो आराध्य है इसमें से, मतलब ऑफ कोर्स पंच तत्वों में से दो आराध्य तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु और हमारे अद्वैताचार्य, क्योंकि वो विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। और दो जो उनको आराधना करते हैं वो हैं दो, जैसे श्रीमती राधा रानी हो गई, योग माया हो गई, या जिसको कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, और तटस्थ शक्ति जैसे जीव तत्व। ये दोनों क्या करते हैं? विष्णु तत्व की आराधना करते हैं। अभी ये चारों तत्व क्या कर रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु के आराधना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को सर्व कर रहे हैं। सो दिस शोज अस कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट दिस कलयुगी जीव एंड जिसको एकदम एनलाइटनमेंट आया और उसने कहा कि भैया हमें जो है हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। नो, दिस शोज कि चैतन्य महाप्रभु परातत्व है। परातत्व क्या होता है? कि जो इस भवसागर के परे है। एक होती है अपरा एजुकेशन, एक होती है परा एजुकेशन। अपरा एजुकेशन क्या है? अपरा नॉलेज क्या होती है? जैसे मैं डॉक्टरी कर रही, डॉक्टरी का नॉलेज, है ना। आप मैं गाड़ी चलाती हूँ तो गाड़ी चलाने का नॉलेज। जैसे मुझे मैथ्स करना आता है तो फिर मैं सब्जी भाजी खरीद सकती हूँ, आई कैन कैलकुलेट, आई कैन पे माई टैक्सेस।
सो दिस इज अपरा नॉलेज, जो आपको इस संसार में रहने के लिए, यू नो, द बेसिक नॉलेज यू रिक्वायर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट टू सर्वाइव इज नॉट द ओनली गोल वी हैव ना। हम लोगों का यही नहीं है कि बस इस संसार में ही फंसे रहे, ये चीज नहीं है। इस अपरा नॉलेज के अलावा एक परा नॉलेज है, जो परा मतलब इस संसार से हमें परे ले जाए, इस भवसागर से हमें परे ले जाए, जो हमें ठाकुर जी के पास चले जाए, उसको परा नॉलेज कहते हैं। एंड परा तत्व कौन है? जो परे, जो इस संसार के नहीं है, जो दूसरे लोक से है, वो परा है। तो जो चैतन्य महाप्रभु क्या आता है, परा तत्व में आते हैं। वो माया के अधीन नहीं है, वे त्रिगुणात्मिक का माया के अंडर नहीं है। ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी यूनिवर्सल रूल्स, है ना। तभी जब वो भाव स्थिति में आते थे, तो कई बार उनकी बॉडी जो वैसे ही 7 फीट की थी, इट यूज टू एक्सपैंड लाइक 14 फीट। एक एक जॉइंट उनका खुल जाता था। और कई बार उनका बॉडी इतना ज्यादा सिकुड़ जाता था कि वो 3 फीट के रह जाते थे। कई बार इतना ऊपर कूदते थे भाव स्थिति में, इवन रथ यात्रा के समय इतना ऊंचा जंप करते थे। हम भी जब कीर्तन होता जंप करते हैं, बट वी कैन नॉट जंप। और हम 2-4 जंप करने के बाद क्या होता है, थक गए। एंड ही वाज जंपिंग कंटिन्यूअसली इन फ्रंट ऑफ द रथ यात्रा। और इतना वो जंप करते थे, और कई बार वो अपनी पीठ पे गिर जाते थे। कई बार वो एकदम कछुए की तरह उनका पूरा बॉडी सिमट जाता था। और कई बार इतने भाव विभोर हो जाते थे कि यू नो द रथ, आपने जगन्नाथ जी का रथ देखा होगा, वो कितने हाई प्लेटफॉर्म पे होता है, इतना ऊपर होता है। एंड उसके उपरांत भी चैतन्य महाप्रभु जब जंप करते थे और रथ के आगे सामने करते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी क्वाइट डिस्टेंस। और जब वो जंप कर रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, तो उनकी आंखों की जो अश्रुधार होती थी, वो इतनी ज्यादा तीव्र होती थी और प्रोजेक्टाइल मोशन में होती थी। वो सीधा जाके जगन्नाथ जी के श्री चरण को धुलाते थे। So that was Chaitanya Mahaprabhu. So that shows he was Paratattva, and it was the open secret. चाहे वो कितना भी, हमने पिछली बार कल यही डिस्कस किया ना, वाई चैतन्य महाप्रभु केम एज अ छंद अवतार। शुद्ध भक्त एवं अंतरंग भक्त भी एक विशेष अंतर है। भगवान की विविध शक्तियां भिन्न भिन्न अप्रकृत संबंधों में है, भगवान की सेवा में लगी है। वह माधुर्य, वात्सल्य, सखा एवं दास्य भाव में स्थित है। निष्पक्ष निर्णय ये है कि ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण से मधुर भाव में संलग्न अंतरंगा सर्व शक्तियां सर्वोत्तम भक्त है। इस प्रकार अंतरंगा एवं विश्वास पात्र भक्त भगवान की मधुर रति के द्वारा आकर्षित होते हैं, और वह भगवान श्री चैतन्य के सर्वाधिक अंतरंगा भक्त है। अन्य भक्त जन जो श्रीमान नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु से आसक्त रहते हैं, वे वात्सल्य, साख्य तथा दास्य रति द्वारा आकर्षित होते हैं। श्री चैतन्य देव की लीलाओं में अत्यधिक अनुरक्त होने पर तत्काल ये भक्त भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मधुर रति वाले अंतरंग भक्त बन सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए? उज्जवल रसा देने आए, है ना। जो ये उज्जवल रसा क्या है? दैट इज द माधुर्य रति, दैट इज द इंट्रिकेट पास टाइम, एसोटोरिक पास टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। सो दिस वाज हेयर। और जो जिनकी रति सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के उनमें होती है, चैतन्य महाप्रभु में, सो दे स्टार्ट टू अप्रिशिएट दिस माधुर्य रस। दे डोंट सुपर इम्पोज दिस मटेरियल लस्ट ओवर दिस माधुर्य रस। दे कैन सी द ब्रॉडर पिक्चर ओवर देयर। सो यहाँ, और जो जिनकी आसक्ति नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य में है, तो उनका ज्यादातर क्या है? वात्सल्य, दास्य और साख्य रति है। ऑल्सो चैतन्य महाप्रभु ये चारों ही देने आए हैं, लेकिन हमें पता है बाय ऑल दिस डिस्कशन एंड बाय द कृपा ऑफ श्रीला प्रभुपाद की माधुर्य रति सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। एंड दिस माधुर्य रति इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु केम टू गिव। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में एक महान भक्त एवं आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का अतिशय मधुर भजन है। श्री गौरांग के नाम उच्चारण से मेरे शरीर में दिव्य रोमांच कब होगा? हरि हरि कहने मात्र से मेरे नेत्रों में अविरल अश्रु प्रवाह कब होगा? कब श्रीमान नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे तथा समस्त विषय वासनाएं मुझे कब तुच्छ प्रतीत होंगी? विषय भोग को छोड़कर कब मेरा मन शुद्ध हो पाएगा, एवं कब मुझे अप्रकृत धाम वृंदावन का दर्शन होगा? कब मैं 6 गोस्वामी वृंदावनों का आश्रय लेने के लिए आधीर होऊंगा तथा श्री राधा कृष्ण की युगल प्रीति समझने के कब योग्य हो सकूंगा?
दूसरे शब्दों में वृंदावन के 6 गोस्वामी के अनुगत होकर संयम का परीक्षण लेने से पूर्व किसी को भी श्री कृष्ण की मधुर रति को समझने के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा उद्घाटित किया गया ये संकीर्तन आंदोलन उनका एक अप्रकट लीला है। इस प्रकार इस संसार में इस आंदोलन का प्रचार करने एवं साथ ही साथ इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मैं विद्यमान रह सकूं। भगवान श्री चैतन्य के इस संकीर्तन आंदोलन में श्रीमान नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके प्रकाश है, जो गदाधर तथा श्रीवास अंतरंगा एवं तटस्थ शक्ति हैं। जीवों को तटस्थ शक्ति कहते हैं क्योंकि शक्ति होने के कारण उनमें दो प्रवृत्ति हैं, श्री कृष्ण के शरणागत होने की और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वाधीन बनना। विषय वासना में रुचि के फलस्वरूप जीव भव रोग में बद्ध हो जाता है और त्रितापों से पीड़ित होता है। इस विषय में एक सुंदर उदाहरण है। ये विषय भोग की इच्छा भूमि में बोए हुए एक बीज के समान है। अधिक जल सींचने पर बीज में फलने की कोई संभावना नहीं रह जाती। उसी प्रकार जीवात्मा के हृदय में विषय वासना एक बीज रहते हुए श्री कृष्ण के प्रेममय अप्रकृत क्रियाओं की बाढ़ से वह बीज निष्क्रिय बन जाता है। इस प्रकार वह विषय भोग परायण जीव में फलित नहीं होता। संसार में बद्ध जीव विशेषता इस काली काल में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु तथा उनके पार्षदों द्वारा उद्घाटन की गई श्री कृष्ण प्रेम रूपी इस बाढ़ के वशीभूत हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, ओ व्हेन विल दैट डे कम, जब मैं भगवान गौर सुंदर का पार्षद बनूंगा। कब नित्यानंद प्रभु मेरे पे कृपा करेंगे, कब मेरे अंदर ये विषय वासना हट जाएंगी, कब मैं सिर्फ हरि हरि बोलने से, सिर्फ ह सुनने से मेरे आंखों में से अश्रु बहेंगे और मेरे में अष्ट सात्विक विकार आएंगे। कब होगा ऐसे, कब मैं प्रकट्य वृंदावन तो हम सब जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, कई बार गए होंगे। तो वो कह रहे नहीं, मुझे इस प्रकट्य वृंदावन नहीं, मुझे अप्रकट्य वृंदावन के कब दर्शन होंगे और मुझे कब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएं हैं उनमें प्रवेश मिलेगा, कब होगा ऐसा, है ना। और फिर वो कहते हैं जब तक कोई गौर सुंदर द्वारा दिए गए इस आंदोलन को, द इंस्ट्रक्शंस दैट हैज बीन गिवन, उसको फॉलो नहीं करता अंडर द गाइडेंस ऑफ द 6 गोस्वामीज। कैसे 6 गोस्वामीज ने अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करके वैसे रहे हैं, जब तक कोई ऐसा नहीं करेगा तब तक कोई ऐसा दिखा भी दे, हाँ हमें तो प्रीति हो गई। वी हैव सो मेनी पीपल इन वृंदावन जो जा रहे हैं लड्डू गोपाल को यहाँ लटकाए हुए, कृष्ण से विवाह किए हुए, ये कृष्ण हमारे पति हैं। ये सारी चीजें, ये क्या है, ये सहजिया तत्व है। तो सब कहेंगे हाँ हमें कृष्ण दर्शन हो गए, ये हो गए। नहीं, ये सारी चीजें सही नहीं है, है ना। हमें वो स्वामी की तरह रहना, विरक्त रहते हुए अंदर से ठाकुर जी को भजना है। जैसे उनके द्वारा दिए गए पथ का अगर हम वी वोंट फॉलो दैट पथ, तो फिर हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की शरणागति कैसे लेनी है वो 6 गोस्वामी बताएंगे। और इसका एक उदाहरण दिया है, क्यों हम इसमें विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में विषय वासना है। हमें फिर भी रहता है कि हम क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है, तो हम दो ही कार्य कर सकते हैं, या कृष्ण को सरेंडर कर दे या हम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अभी हम लोगों ने क्या चूज किया, हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चूज किया। नहीं, वी विल ऑल्सो एंजॉय, वी विल ऑल्सो डू दैट, है ना। हमने अपने आप को ऐसा इंडिपेंडेंट होना स्वीकार किया है। सो वी डोंट हैव टू बी दैट ना, हमें सरेंडर करना, वी हैव टू चूज द फर्स्ट ऑप्शन। हमने गलत ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे हृदय में विषय वासना रहती है। हम ये संसार एंजॉय कर ले, हम ये भी चीज कर ले, ये भोग वासना कर ले, ये खा ले। हम एक नॉर्मल मोमोज नहीं छोड़ सकते, तो भैया बहुत बड़ी बात है कि इस संसार की विषय वासना हम कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने ये अपना प्रॉब्लम भगवान के समक्ष रखा, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते देखो इट इज वेरी इजी, है ना। अगर एक बीज आपने बोया है, मिट्टी में डाला है, और आप उसको जल देते रहो, पानी देते रहो, सुबह शाम दोपहर, है ना, जितने भी पहर हैं इस दिन में, 8 पहर में 8 बार पानी देते रहो, तो क्या वो बीज फूटेगा? नहीं फूटेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जल मिल गया है, इतने जल में तो वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने कहा जो विषय वासना का बीज हमारे हृदय में बोया हुआ है, यदि हम इसमें कृष्ण भावामृत का एक ऐसा ऐसा जैसे जिसको कहते हैं बाढ़ आ जाए, हम हमारे को जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम उनको फॉलो करते करते और हम अपने आप को बस उसी में
डुबो दें, हर प्रकार से हम उसी में डूबते रहें, तो जो ये विषय वासना का बीज है ये एकदम नष्ट हो जाएगा, ये कभी फूटेगा ही नहीं, और ना कभी उसमें पौधा आएगा। सो वो कैसे हो सकता है? वो यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके होता है। लाइक मेरा संडे कैसे जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, एंड द होल वीक आई वेट फॉर संडे हैपनिंग। So we are doing garland seva, we are helping kids for the story play, we are doing a play, है ना। देन कीर्तन होता है, देन कीर्तन में डांसिंग होता है, देन कीर्तन इतना हाई टेम्पो पे चला जाता है। सो आप मेरा जो लॉग आता है ना, पूरे वीक का, पूरे मंथ का मेरे पास लॉग आता है कि मेरा मोबाइल यूसेज कितना है। मेरा डेली मोबाइल यूसेज बहुत ज्यादा है ना, आई एम लाइक ऑन द स्क्रीन, है ना। लेकिन संडे वाले दिन मेरा मोबाइल यूसेज निग्लिजिबल आता है, निग्लिजिबल, जीरो आ जाता है कई बार, कि मैंने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है मोबाइल में, क्या है, कैसा है, कुछ है। सो हाउ दिस इज हैपनिंग ना, 6 days इन द वीक आई एम यूजिंग दैट मोबाइल, वो विषय वासना का वो हो रहा है। क्या लिखा है अनिकेत ने चैट में? कुछ बच्चे मेरे सर खाते हैं। तो अच्छी बात है ना। सो आप ये आप जितना अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में करेंगे, तो संडे गोज लाइक लाइक दिस, कि मोबाइल यूज हुआ ही नहीं, आई डोंट नो कब कहाँ पड़ा है, किधर पड़ा है, आई हैव टू टैक्स माई। नहीं तो यू नो माई मोबाइल इज बीइंग चार्ज 3 to 4 times इन अ डे, मेरा इतना बैटरी खत्म हो जाता है। लेकिन संडे वाले दिन इवन विद द 30% ऑफ द बैटरी मेरा पूरा दिन आराम से निकल जाता है, इवन आई डोंट नीड टू चार्ज इवन एट द नाइट, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही नहीं होता। सो दिस इज हाउ योर एंटायर डे गोज, कृष्ण भावामृत में रह के दैट विषय का जो वासना होता है वो खत्म ही हो जाता है। सो अगर ऐसा ही मैं सोचती हूँ, अगर ऐसे ही मेरे 7 days हो जाए तो कितना सही रहेगा ना। मेरे मेरे ये अंदर जो एडिक्शंस हैं चीजों को लेके, वो सारी खत्म हो जाएंगी। इस संदर्भ में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रचित श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि विषय लोग अपने परिवार, पुत्र, स्त्री आदि के पालन में अत्यंत व्यस्त हैं। ऐसे भी उनके ज्ञान मार्गी हैं जो संसार की मुक्ति में इच्छा रखते हैं तथा इसीलिए नाना प्रकार के तप आदि करते हैं। किंतु जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में दिव्य परम रसामृत प्राप्त हो चुका है, वह इन क्रियाओं में कोई रस नहीं लेते, है ना। यहाँ इस संसार में कैसे लोग हैं, एक अपनी फैमिली में दे आर क्वाइट मटेरियलिस्टिक, वो अपनी फैमिली में ही लगे हैं, भैया ये अच्छा घर बना लें, थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, गाड़ी खरीद ले, मल्टीपल मल्टीपल चीजें हैं, तो एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। और कई जो लोग हैं, आ, कुछ लोग जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान अर्जन करने में लगे हैं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हम मायावादी हैं, हम क्या बन जाएंगे, हम ठाकुर जी बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। सो कई लोग किसी चीज में पड़े हैं, कई लोग किसी चीज में फंसे हुए हैं, है ना। सो इसी संदर्भ में लोगों के पास समय ही नहीं बचता। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में और जो उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं बचता इन सारी चीजों में फंसने के लिए। तो इट इज द सेफ गार्ड, एंड द प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, and the process is very like it is not at all boring। कीर्तन करो, डांसिंग करो, फीस्टिंग करो, प्लेस करो, इट इज सो स्टोरीज कर रहे हैं। मैंने देखा है जो बच्चे हमारे पास समर से अभी मैं काउंट कर रही थी, मैंने टोटल एक ड्रामा का प्लेलिस्ट बनाया, उसमें 17 प्लेस हो चुके हैं, है ना, 17 एक्टिविटीज हो चुकी हैं। उसमें से चलो 2 डांस परफॉर्मेंसेज हैं, वो हमने इट वॉज वी वीडियोग्राफ्ड की, ताकि हम उससे सीख सकें, वो हमने सेपरेट कर दी। 5 प्लेस हमने लास्ट 2 years में करे, है ना। द 10 प्लेस स्टिल हमने इस समर्स में करे हैं, द स्टार्टिंग ऑफ दिस समर्स में हमने 10 प्लेस शुरू कर दिया। एंड दोज चिल्ड्रन जो प्ले में शुरू में आए थे, एंड दे वर नॉट एबल टू कॉन्फिडेंटली फेस द माइक, कॉन्फिडेंटली फेस द ऑडियंस, हिचकिचा रहे थे, डायलॉग्स बोल रहे थे, दे हैव बिकम प्रो, इतने प्रो हो गए हैं कि नाउ मेरे को सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, दे नो, दे एक्ट, दे आर हैविंग दैट आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस। सो हर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पैसा थोपते हैं,
है ना, कि हम ऐसी पर्सनालिटी रखे, ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखे, हम चार बंदों में ऐसे बोल पाए। ये लोगों का पर्सनालिटी कृष्ण कृपा से। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डूइंग नथिंग। मैं उनको कोई टिप्स नहीं दे रही। दे हैव इम्प्रोवाइज देयर डायलॉग्स, दे हैव इम्प्रोवाइज देयर एक्टिंग, दे हैव इम्प्रोवाइज देयर फेशियल स्किल्स। और ये कैसे हो रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु के उसमें हो रहा है, हमारे गुरुजनों के द्वारा दिखाए गए पथ में हो रहा है। सो इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, है ना, कि जैसे कि आपने पंखा बटन ऑन किया तो पंखा चलेगा ही चलेगा। उसी प्रकार से इफ यू फॉलोइंग दिस प्रोसेस, अभी हमें लगता नहीं, अभी प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी भी हम मोबाइल में है, अभी भी हम ये एडिक्शन में है, सो गिव इट सम टाइम, इट विल चेंज, है ना। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग, यू आर जस्ट सिंगिंग, यू आर डांसिंग, यू आर फीस्टिंग, यू आर एक्टिंग, हाँ, एंड यू आर गेटिंग द अप्लॉस एंड एप्रिसिएशन, है ना। कई बच्चे आके कहते हैं, माता जी हमें उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा प्ले किया। आप इवन ना, पहले क्या होता था, आई हैड टू रिक्वेस्ट पीपल कि ये प्ले के बच्चे हैं, इनको पहले प्रसादम लेने दो, तो कई बार हमें डांट भी पड़ जाता था, नहीं नहीं माता जी लाइन में आई है। नाउ द पीपल नो दिस किड्स सो मच कि वो अपने आप दे गिव द स्पेस कि हाँ ये बच्चे पहले लेंगे, क्योंकि इनको नेक्स्ट संडे का प्ले का प्रैक्टिस करना होता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग ना। सो और उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, दे आर बीइंग क्लैप्ड ओवर। कई कई बार तो प्ले के बीच में किसी की एक्टिंग पे इतना तालियां बज जाता है। सो द प्रोसेस इज सो इंटरेस्टिंग। भौतिक संसार में हमें अपने लिए स्पेस बनाना पड़ता है, एंड हियर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अकोमोडेटिंग एवरीवन। सब स्पेशल है। भौतिक संसार में हमें अलग अलग कर्तव्य दिखा के अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना पड़ता है, स्पेशल दिखाना पड़ता है ना। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है जब तक अगर हम उस लेवल के लाइक्स नहीं आ रहे, उस लेवल का कंटेंट नहीं बना रहे। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सर्टन इज अ प्रोसेस जो सबको एकोमोडेट करके चलता है। सब स्पेशल है, बच्चे स्पेशल हैं, जो माताएं कीर्तन कर रही हैं, जो मृदंग बजा रहे हैं, एवरीवन इज स्पेशल, सबका काम है। उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसकी एक पोजीशन है। भौतिक संसार में क्या वो नहीं है तो काम चल जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट है। पर यहाँ पे तो नहीं है रिप्लेसमेंट, यहाँ पे तो वो चाहिए ही चाहिए व्यक्ति। एंड दैट व्यक्ति इज ऑल्सो नॉट मिसिंग ऑन, कि उसको भी अच्छा लग रहा है ना। हम में से है वो मुस्कान थी पहले, नहीं नहीं माता जी मेरे को कोई रोल नहीं दो, मैं इधर करूं, एंड नाउ व्हेन आई गिव हर एनी रोल शी इज डूइंग इट सो फैबुलसली, बिल्कुल जान डाल देती है उस रोल में। एंड शी रिमेम्बर्स हर डायलॉग, और आई रिमेम्बर जो उसने फर्स्ट प्ले किया था शोले वाला, उसमें वो अपना डायलॉग भूल गई थी, एंड नाउ शी इज रिमेम्बरिंग, पूरा जान डालती। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्योरिफिकेशन ना। मजा आ रहा है। और कई बार क्या होता है, आई हैव हर्ड दैट इन अ लेक्चर, कई बार माला करते हुए या प्ले करते हुए या कीर्तन करते हुए, है ना। एक बार मेरे को अनिकेत ने ही बताया था, दिल्ली वाले ने, ही वॉज रिकॉर्डिंग वन प्ले, जो हम उस भर्तृहरि का प्ले कर रहे थे, जिसमें वो राजा को आम मिलता है, वो अपनी वाइफ को देता है, और वाइफ जो होती है अपने पैरम और अपने लवर को दे देती है, सेनापति को। सेनापति वो आम जाके किसको देता है? वैश्या को देता है, जो उसका लव इंटरेस्ट होती है, और वैश्या का लव इंटरेस्ट राजा होता है, और वैश्या फिर वो आम राजा को लाके देती है, और राजा बड़ा दुखी हो जाता है, एंड राजा से, ये संसार खराब है, छोड़ो घर बार, मैं अब इस संसार के मुंह में नहीं रहूंगा, एंड एवरीथिंग, राजा ऐसा बोल रहा है। तो मेरे को अनिकेत ने बोला, माता जी जब वो एंड का सीन आया ना, मेरे को एकदम ऐसा गूजबम्स आ गए, है ना, एकदम ऐसा वाला गूज बम्स आ गए। एक और प्ले करते हुए भी उसने बोला, माता जी ऐसा गूज बम्स, ये गूज बम्स क्यों आते हैं हमें, है ना। इट वॉज द प्ले, बच्चे कर रहे हैं, उसने उसका वो भी देखा, एक्टिंग भी होते हुए देखा, क्योंकि वो वही रहता है, वो प्रिपरेशन भी देख रहा है, तो उसको तो स्टोरी भी पता है, उसको डायलॉग भी पता है, उसको तो आगे का कहानी भी पता है। सो दीज गूज बम्स कम्स व्हेन चैतन्य महाप्रभु खुद होते हैं वहां पे। अगर आपको अंदर एक्सटेसी हो रही है, आपको गूज बम्स आ रहे हैं, तो दैट इज गॉड का प्रेजेंस, गॉड इज देयर। क्योंकि देखो किसी के ऑरा में, अभी क्या होता है, अमिताभ बच्चन ऐसे जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, है ना, कोई भी ऐसा टॉप पर्सनालिटी, या हमारे कोई राधानाथ स्वामी महाराज जाए, या मेरे परम पूज्य गुरु महाराज, या परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज जाए, तो हम कैसे हो जाएंगे? हम एकदम स्तब्ध हो जाएंगे, हमारी बॉडी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा कैसे रिएक्ट कर। तो हम ठाकुर जी को नहीं देख पा रहे, ओके, हम वो भी समय आएगा जब हम देख पाएंगे। बट जब हम वो गूज बम्स और वो एक्सटेसी फील कर रहे हैं, तो
सी कि भगवान हमारे साथ बैठ के इस चीज को देख रहे हैं। And Prabhupada promoted this culture of plays, street plays, and ये नुक्कड़ नाटिका प्रभुपाद ने किया, बिकॉज प्रभुपाद से दिस इज अ इजी वे। क्योंकि क्या होता है, हम किसी स्टोरी को इनैक्ट करते हैं, है ना। अभी जैसे था that lady Lalita Pawar, she played the wicked sass throughout her life. She was playing the wicked sass, and at the end of the her time, she died of the throat cancer. तो शी सेड कि हाँ, मैं उसको एंड में डेथ बेड पे क्या रियलाइजेशन हुआ, ओ आई प्लेड द विकेड सास ना, मैं अपनी बहू को गालियां ही दे रही थी, मैं अपनी बहू को यही कर रही थी, बिकॉज आई वॉज रीलिविंग दैट इमोशन ओवर एंड ओवर अगेन। दैट्स वाई, है ना। ओवर एंड ओवर अगर एक इमोशन आपके में रहता है तो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो प्रभुपाद वांटेड अस टू एक्ट इन दिस सच प्लेस, क्योंकि क्या है, हम माला से उतना, या हरिनाम संकीर्तन ऑफ कोर्स कैन क्रिएट दैट थिंग, बट प्लेस क्या है ना, इट इज एन एंटरटेनमेंट। थ्रू एंटरटेनमेंट हम वो इमोशन, वी एक्ट इन अ प्ले, वी प्ले अ सर्टेन पार्ट, और उसके बाद वो इमोशन हमारे अंदर कल्टीवेट हो जाता है और वो न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो हम भाव स्थिति में जल्दी आ सकते हैं, हम ठाकुर जी के साथ आदान प्रदान करके एक भाव स्थिति में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद प्रमोटेड दिस। एंड व्हेन वी फील कि उस समय एक्सटेसी हो रही है, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड हो रहा है, तो इसका मतलब भगवान वहीं पे है, पास में है, एंड ही इज सीइंग, ही इज विटनेसिंग। अब जितना भी हमारा जितना भी प्लेस का वीडियो रिकॉर्ड होता है, पीछे आप देखेंगे नरसिंह भगवान इज स्टेयरिंग एट अस। आई मेक श्योर कि नरसिंह भगवान के सामने आपका प्ले हो रहा हो। बच्चे जो है नरसिंह भगवान का जो वो वॉल के ऊपर बहुत सुंदर 3D इमेज बना हुआ है, उसके सामने हो, एंड यू विल सी कि नरसिंह भगवान का आईज हमारे ऊपर ही है, पूरा प्ले वो वॉच कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हमें वो एक्सटेसी आ रहा है। नरसिंह भगवान हमारे विघ्न विनाशक हैं, कोई भी विघ्न आता है प्ले में ही रिमूव, कोई डायलॉग भूल रहा है उसको एकदम याद आ जाता है। सो दैट्स वाई आई मेक श्योर कि हम नरसिंह भगवान के, क्योंकि हमारी कश्ती तो चली उनके सहारे रही है। मेरे को कृतिका भी पूछ रही थी, आप प्ले की प्रैक्टिस कब कराते हो, प्ले आप करते कैसे हो। इवन शरद प्रभु भी आके कह रहे थे कि आप कैसे करते हो प्ले ना, आप डायलॉग्स कैसे हो रहे हैं, बच्चे कैसे कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज, स्कूल में क्या होता था, एक प्ले करने के लिए कितना कितना प्रैक्टिस चलता था, कितना प्रैक्टिस करते थे। अभी हमारा प्ले ठीक है, शुरू में हमारा फंबल हुआ, लेकिन अब तो जुगाड़ पे ही चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा पे चल रहे हैं, एंड द स्टूडेंट्स आर बिकम सो कॉन्फिडेंट। एंड अब वो मिस्टेक्स भी कम करते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ भूल रहे हैं तो ऐसे इम्प्रोवाइज कर ले, टचवुड हमारा नेक्स्ट प्ले खराब ना हो। पर व्हाट इज दिस इज द कृपा। एंड देन वी हैव दैट गूज़बम्प। कभी माला करते हुए अगर एक्सटेसी आ रही है, कीर्तन करते हुए अच्छा लग रहा है, प्रसादम खाते हुए अच्छा लग रहा है, प्ले करते हुए अच्छा लग रहा है, प्रेयर रिकॉर्ड करते हुए, कुछ देखते हुए अच्छा लग रहा है, तो सोचो ठाकुर जी जो है वहीं पे आके बैठे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रचित श्री चैतन्य चंद्रामृत में उल्लेख है कि विषय लोग, अच्छा हमने ये पढ़ लिया कि विषय लोग अपने परिवार में रहते हैं, द वन हु इज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस गिवन बाय द षट गोस्वामी। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस का उद्घाटन किया, जो शुरू किया, इफ वन इज फॉलोइंग, तो इसको इस संसार में जो चीजें हैं, इट डज नॉट उसको विषय जो वासना है उसको खींचती नहीं है। भगवत स्वरूप तथा भगवत भक्ति में जिन्हें सांसारिक दूषण का भ्रम है, वे मायावादी कहलाते हैं। उसका असदय उदाहरण के अनुसार सारे प्रकट प्रकाश में एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। भगवान का विषय छेड़ते ही वे समझते हैं कि उनका स्वरूप माइक है। ऐसे लोग सब भगवान अवतारों को माया दूषित मानते हैं, है ना। दिस इज मायावादी फिलॉसफी कि जो भी अवतार आए, कृष्ण आए, तो कृष्ण ने जब अपना शरीर त्यागा और उनकी आत्मा को एनलाइटन मिला, देन ही बिकेम भगवान। तो ये दूषित है, ये दूषित फिलॉसफी है। उनके अनुसार जीवात्मा के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली सब प्राकृतिक देह तथा जड़ क्रियाएं प्राकृतिक प्रकाश है। वे मुक्ति का अर्थ शुद्ध जीव स्वरूप का अंत होना मानते हैं, कि जीव के स्वरूप का ही अंत हो जाएगा, जीव की इंडिविजुअल। मुक्ति का मतलब क्या है कि मेरी आत्मा जो है परमात्मा में बदल जाएगी, तो मेरी आत्मा आत्मा नहीं रहेगी, जीव तत्व में नहीं रहेगी। लेकिन ये गलत है। वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, तटस्थ शक्ति हमेशा तटस्थ ही रहेगी।
हम चाहे, सी आई हर्ड, अभी जो माधुर्य कादम्बनी के ऊपर लेक्चर्स हुए थे, एक महाराज जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर किया उन्होंने। और शायद अगर मैंने भी आप लोगों को ऐसा समझाया होगा कि वैदिक भक्ति के दो पार्ट होते हैं, एक होता है साधना भक्ति, एक होता है रागनुगा भक्ति। साधना भक्ति हम करते हैं व्हेन वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एंड रागनुगा इज व्हेन वी हैव अ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। फिर उन्होंने कहा फिर आती है राग भक्ति। राग भक्ति क्या होती है? दैट वी हैव नाउ द अटैचमेंट। एक होता है स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट, एक होता है सी लाइक कि यू नो आई लाइक दिस बॉय, सपोज आई हैव अ क्रश ओवर अ सर्टेन बॉय इन माय क्लास। तो व्हाट विल आई डू? आई विल हैव द वैदिक स्टेप्स। ओ, पहले मैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करूंगी, है ना, देन व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डिसलाइक्स, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल ही इज लाइकिंग, है ना, ऐसा मैं सारा इकट्ठा करूंगी। एंड देन आई विल हैव, मेरा स्पॉन्टेनियसली वो क्या होगा, पहले मैं उसको वैसा करूंगी, सपोज उसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो देन आई विल स्टार्ट, मेरा वार्डरोब ब्लू हो जाएगा, है ना। देन उसको ऐसा लगता है, उसको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता, बटर स्कॉच आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप को बताऊंगी नहीं, तेरे को ना बटर स्कॉच खानी है। इफ सम टाइम इन द फ्यूचर वी गो ऑन डेट, तो मैं चॉकलेट खाऊंगी और उसको बटर स्कॉच अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू बी लाइक दिस ना, आई हैव टू बी हिज गर्ल, तो आई हैव टू बी अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग। तो पहले मैं अपने आप में वर्क करूंगी, आई विल मेरे अपने आप को जबरदस्ती, अगर मेरे को पिंक कलर पसंद है, नो आई विल वेयर ब्लू, आई विल वेयर दिस। सो ऐसा हम करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो हमारा सेकंड नेचर ही बन जाता है, हमें ऑटोमेटिकली बटर स्कॉच पसंद आ जाती है, ऑटोमेटिकली ब्लू पे ही हाथ जाने लगता है। सो वेन यू आर मेकिंग योर सेल्फ की उसके हिसाब से यू आर कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड वैदिक भक्ति। कृष्ण के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, नॉन वेज छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो, ओ मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है मोमोज छोड़ने में, मुझे बहुत मेहनत मेहनत करनी पड़ रही है पिज्जा पास्ता छोड़ने में, ओहो हो। देन फिर आ गया अटैचमेंट, अब तो ये छूट ही गया ना, अब तो अट्रैक्शन ही नहीं होता, अब तो उसकी तरफ जाना ही नहीं है। सो दैट इज रागनुगा भक्ति। देन कम्स राग भक्ति। राग भक्ति इज इन अ स्पेसिफिक मूड, तब आपको कल्टीवेट हो जाता है, मैं कौन सी रति में हूँ, मैं वात्सल्य रति में हूँ, मैं माधुर्य रति में हूँ, मैं साख्य रति में हूँ। आप घूम फिर के वही पास टाइम पढ़ना चाहोगे, जैसे 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में भगवान के साख्य पास टाइम्स में है, इट स्टार्ट्स विद द दास्य पास टाइम्स की, कैसे ब्रह्मा जी और सारे इंद्र देवी देवता जो हैं भगवान को बुला रहे हैं, प्लीज आओ, कंस ने हमें बहुत प्रॉब्लम किया, तो दास्य रति आ रही है। उसके उपरांत क्या आता है, देन वसुदेव के यहाँ भगवान उत्पन्न होते हैं, यशोदा के यहाँ उत्पन्न होते हैं, एंड देन कृष्णा कम्स फ्रॉम this Mathura to Vrindavan, and then in Vrindavan he is being very nutcurt, he is Makhan Chor, then he is Damodar Leela हो रही है, मैया से बंध रहे हैं, तो the whole Vatsalya Rati has been described, and then Krishna is going out with his friends, बहुत सारे असुर्स को मार रहे हैं, झूठन खा रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, the whole of the Sakhya Rati is defined, and then there are the secret pastimes with Srimati Radharani, द रसा डांस पास टाइम हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, वेणु गीत आ रहा है, बिफोर मीटिंग कृष्णा उसको एक और गीत, हाँ दैट इज वेणु गीत। फिर उसके बाद आपका आ रहा है गोपी गीत आ रहा है, देन यू हैव भ्रमर गीत आ रहा है, देर आर सो मेनी सच पास टाइम्स। तो आपका क्या करेगा, इन राग भक्ति, आपका जो इंटरेस्ट जिस भाव में होगा आप उसी में स्टक होगे, आपको वही पांच टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन पसंद आएंगे। कृष्ण जो गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, द गोपियाज आर प्रेइंग टू कात्यायनी देवी की वी गेट कृष्ण एज द हस्बैंड, अगर आप माधुर्य, यू विल ओवर एंड ओवर रीड दैट, दैट इज राग भक्ति। देन दे आर रगात्मिका भक्तास। हुआ रगात्मिका भक्तास, आई थॉट, मेरा ऐसा परसेप्शन था कि हम राग भक्ति में वेन किसी का अनुगमन करते हैं, जैसे कि आंध्रा प्रभु को पता चल गया था, उनकी मेंटर अनंग मंजरिया, उन्होंने अपने बुक्स में लिखा इज अंडर अनंग मंजरी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज ऑल्सो अंडर अनंग मंजरी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार उन्होंने अनंग मंजरी का नाम ऐसा ले लिया, उसके उपरांत वो कुछ नहीं बोल पाए, आंखों में से अश्रु आ रहे हैं, मुंह में से थूक आ रही है। He just went into his room 3 days तक, he locked himself, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, 3 days।
no water at all, no khana, no passing stool, no passing urine, in his own room, locked himself, no, क्योंकि he went into the भाव स्थिति. So उन्होंने भी बताया through his act कि हाँ he was under the mentorship of अनंग मंजरी, है ना. तो मुझे ऐसा लगता था कि रगात्मिका भक्त क्या है, जब हमें अपना मेंटर पता चल जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और हम उनके अंडर भक्ति कर रहे हैं, देन वी बिकम रगात्मिका भक्त. बट दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, दैट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कंसेप्ट. जो मेरे को ऐसा अंडरस्टैंडिंग था, बट जो अभी महाराज का माधुर्य कदम्बनी के मैं लेक्चर सुन रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा है वी कैन नेवर, द जीव तत्व, हम जीव तत्व हैं, वी कैन नेवर बिकम द रगात्मिका भक्ता. रागात्मिका भक्ता जो वो भगवान के साथ है, उनके नित्य पार्षद है. इवन व्हेन वी विल गो इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमारी आइडेंटिटी एज अ साधक भक्ता, थ्रू साधना सिद्ध करके हम वहां पे गए हैं, वही रहेगी. हम कभी भी भगवान के निज पार्षद, जो कभी राधा रानी नहीं बन सकते, कभी ललिता सखी, विशाखा सखी, अनंग मंजरी, नो, वी विल नेवर लूज आवर आइडेंटिटी. हमारा आइडेंटिटी स्टैम्प्ड है, हम जीव तत्व हैं, जीव तत्व, साधना जीव तत्व बन के ही जाएंगे वहां पे, है ना. साधना सिद्ध तत्व बनेंगे. रगात्मिका भक्तासार यशोदा मैया, रगात्मिका भक्तासार भगवान के जो सर्वेंट्स है वहां पे, मधुकंठा, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पैरट्स जो हो गए भगवान के, राधा रानी, राधा रानी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, सारी सखियां, मंजरी, रूप मंजरी, नैन मणि मंजरी, सब ये सारी मंजरी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, दे आर थे. तो जीव नेवर, आई एज अ सोल व्हेन आई गेट माय स्पिरिचुअल बॉडी, दैट विल बी मी. मैं अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं लूज करूंगी, चाहे मैं इस संसार में हूँ और चाहे मैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले जाऊं. I won't be a Ragatmika Bhakta, I would be a Sadhan Siddh Bhakta, and then I will have my own individuality. तो इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती. और यहाँ मायावादी क्या कह रहे हैं कि जीव की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी और वो परमात्मा बन जाएगा. सो दिस इज अ एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट. सो आई थिंक आई विल एंड नाउ. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है. इफ नहीं तो कोई बात नहीं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी. सो Gauratri everyone.